अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी वुमेंस डे। आज 8 मार्च है और हम आज वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन पे हम यूजुअली अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं एंड वी फील सो प्राउड एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स बिकॉज हमने बहुत ही कुछ अचीव किया है, हम बहुत आगे आए हैं, हम एम्पावर्ड हैं। बट इस एम्पावरमेंट तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने क्या कुछ नहीं फेस किया होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी नेग्लेक्ट दोज थिंग्स। इसीलिए आज के दिन मैं आप सबके पास एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मुझे लगता है कि जिसपे बहुत ही कम बात होती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज ही के दिन हम इस पे बात करें। जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ उसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है या बहुत ही कम लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है? अ, जब एक फीमेल डिलीवरी देती है उसके बाद वो बहुत ही इमोशंस से गुजरती है जो कि बहुत ही पावरफुल इमोशंस होते हैं। उसमें खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, जॉय होती है, बट एट द सेम टाइम शी फील्स सैडनेस और एंग्जाइटी एज वेल। क्या आपको ये पता है? ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर ऐसा होता है तो हम कैसे उस फीमेल को सपोर्ट करें, उस फीमेल को मदद करें कि वो इस पीरियड से गुजर जाए अच्छे से एंड शी मस्ट कम आउट ऑफ इट वेरी पावरफुली एंड वेरी हैप्पीली एंड शी शुड एंजॉय दैट पीरियड। सो ऐसा बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। हार्मोन्स आर वन ऑफ द रीजंस। जो एंग्जाइटी और फेयर बच्चे को लेके होती है वो एक और रीज़न होता है। जो लाइफस्टाइल डिमांड करता है उस वक्त एक फीमेल का मतलब जो बॉडी डिमांड करती है बच्चे को, कितनी ज़रूरत होती है माँ की, तो वो भी एक फैक्टर बन जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इसको बेबी ब्लूज़ भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अ, एक फ़ीमेल पहले कुछ दिन तो थोड़ा खुश फ़ील करती है, लेकिन उसके बाद वो चाहे फेयर की वजह से, चाहे हार्मोन्स की वजह से बाद में एक तरीके के डिप्रेशन में चली जाती है। बट लाइक इट वेरीज़, कोई बहुत कम सैडनेस फ़ील करते हैं, किसी में सीवियर भी हो जाता है। तो ऐसे में आप कर क्या सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि अगर इस चीज़ को आप डिलीवरी से पहले अगर आप अपने डॉक्टर से या अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं या आपको एक काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे आपके साथ ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है सो दैट आप अनअवेयर नहीं हैं। तो क्या हो जाता है कि जब आप डिलीवरी देते हैं और उसके बाद आप ऐसे इमोशंस फील करते हैं, यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आपकी फैमिली को भी नहीं पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, व्हाई इज शी बिहेविंग लाइक दैट। तो क्या हो जाता है कि उसमें आपकी रिलेशंस भी खराब होने के चांसेस होते हैं। बट अगर पहले से आप उस चीज़ को डिस्कस करें, उस चीज़ पे काउंसलिंग हो कि हाउ यू कैन डील विद इट, तो काफ़ी हद तक आपको एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा मिलेगा जहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, पहली ही चीज़ क्या होती है कि डिलीवरी के बाद आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि देयर इज़ अ रूल इन वेस्ट, दे कॉल इट रूल ऑफ 5। बट हम हमारे सोसाइटी में, एशियन सोसाइटी में क्या होता है, वी कॉल इट मे बी रूल ऑफ 40 days। तो वी ट्राई टू गिव रेस्ट फॉर 40 days। तो नाउ इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम अ बॉडी टू बॉडी। तो क्या किया जा सकता है कि आपको रूल याद रखना है कि आपको कुछ दिन यू हैव टू स्पेंड इन द बेड to give your body complete rest. Then next few days you have to be on the bed, but still, you are still trying to give your body rest. And next few days you have to be around the bed. So मतलब आप अभी भी फुली रिकवर्ड नहीं है, आप अभी भी फुली तैयार नहीं है वर्कलोड लेने के लिए। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन मैनेज दीज थिंग्स, एंड नंबर ऑफ डेज कैन वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल डिपेंडिंग ऑन सो मेनी अदर थिंग्स, हेल्थ कंडीशंस, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कैसी हेल्थ कंडीशंस थी वगैरह वगैरह। तो बट अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि व्हेन यू आर इन द बेड, तो वहाँ पे आप अपने बेबी के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, सो दैट एक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अब आपके बेबी के साथ बनता है। उसमें भी अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह, जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है। बट द मेन पर्पज इज कि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाए। एंड देयर आर सम एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग दैट पीरियड एज वेल, बट इन द बेड।
आपको मतलब ये वो वाली एक्सरसाइजेस नहीं है जहाँ पे आपका वेट आप उठाते हैं या जिमिंग के बारे में सोचते हैं, इट्स नॉट दैट, बट द पर्पस इज आप बाकी